चले जहां बांकीपुर उपचुनाव का दंगल। बांकीपुर उपचुनाव प्रचार का अंतिम दिन, बीजेपी के किले में तेजस्वी की सेंधमारी या फिर प्रशांत किशोर का चलेगा जादू। आखिर किसकी होगी बांकीपुर में जीत, ये सवाल अब खड़ा होते जा रहा है। तो ये बताते चले कि 30 जुलाई को होना है मतदान। वहीं बिहार की खबर से आपको बताते चले जहां बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है, तो वहीं बीजेपी के किले में तेजस्वी की सेंधमारी या प्रशांत किशोर का धमाका होगा और किसकी जीत होगी, इस पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो लगातार बिहार की खबर में आपको खबर बताते चले जहां बांकीपुर उपचुनाव का दंगल देखने को मिल रहा है। बांकीपुर उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। बीजेपी के किले में तेजस्वी की सेंधमारी होगी या प्रशांत किशोर का जादू चलेगा। आखिर जीत किसकी होगी बांकीपुर में, अब ये देखने वाली बात होगी, जहां 30 जुलाई को मतदान होना है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अश्मित हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। जी अश्मित, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार जो है प्रचार और प्रसार चल रहा है, तो वहीं आज पर प्रचार का है अंतिम दिन। वहीं तेजस्वी भी निकल चुके हैं, प्रशांत किशोर भी अपना जोर लगाते हुए नजर आ रहे। फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है, वहां पर की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? सहवार, देखिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और हर राजनीतिक दल जो है रोड शो कर रहा है और आज दूसरा दिन है जब तेजस्वी यादव भी अपनी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। बांकीपुर में इस समय मेरी मौजूदगी है और यहीं पर 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे और नया विधायक चुनने के लिए जो है लोग यहाँ वोटिंग करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर साथ में उनसे बात करते हैं। आप लोग को क्या लग रहा है, इस पर बांकीपुर में बदलाव है या फिर कोई नया विधायक मिलेगा? आपको ये यहाँ का भाजपा ही जीत रहा है। भाजपा लोग एक बार फिर से भाजपा पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी ये कह रहे हैं कि इस पर बदलाव होगा, बांकीपुर में जनता हम पर, क्योंकि भाजपा यहाँ पर काम किया है और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार काम कर रही है। और पुराने अभी आप देख ले 2014 से पहले आप देख ले बिहार की स्थिति क्या थी और अभी क्या है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर भी पहले लोग शाम 6 बजे के बाद आने से डरते थे, अभी रात 2 बजे भी आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद नहीं है कि भाजपा के अलावा नहीं, कोई नहीं। और लोग हैं यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा सीट में हम। सर, आपको क्या लग रहा है बांकीपुर में इस बार क्या उम्मीद है आपको? बांकीपुर में इस बार नया कोई विधायक मिलेगा या फिर बीजेपी जिस तरीके से नहीं कुछ कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। काम हुआ बांकीपुर में? काम हुआ? काम तो हुआ है, अभी क्या बतावे। अभी आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर का क्या माहौल है, कौन जीत? ठीक है कौन है बताओ? बीजेपी जीतेगा। यशवी रोड शो कर रहे हैं आज, बोल रहे हैं हम लोग नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा, बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी अपना बना के रखा है वोट बैंक, इस बार बीजेपी ही जीतेगा। फायदा नहीं है, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम लोग, कोई फायदा नहीं, इस बार बीजेपी ही जीतेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में क्या लग रहा है? रोटी पलटना चाहिए, इस बार जनसुराज आएगा। जनसुराज आएगा, रोटी पलटना चाहिए। तेजस्वी को भी तो लोग ने मौका दिया, लेकिन वो 30 साल में निकाल नहीं पाया बांकीपुर को। तो इस बार सारे विपक्षी को एकजुट होकर ये अहंकारी सत्ता में जो बैठी सरकार है उसको रोटी को पलट देना चाहिए और सातवीं फेल मुख्यमंत्री को उखाड़ के बिहार से फेंक देना चाहिए। बांकीपुर के युवा क्या चाहते हैं इस बार, क्योंकि युवाओं के बांकीपुर के युवा चाहते हैं कि भाजपा की रोटी पलट देना है, एक नई सोच लेकर जो जनसुराज आई है उसको एक बार मौका देना चाहिए, जो विपक्ष की भूमिका मजबूती से विधानसभा में उठाए, क्योंकि विपक्ष मर चुका है। आप लोगों को क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? आप लोगों को क्या लग रहा है कौन जीत रहा है बांकीपुर में? कौन जीत रहा है, बीजेपी आरजेडी? आपको लोग यहाँ के ना है जी, हम लोग आए हैं। देखिए तो कई लोग हैं जिनको ये लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, लेकिन इस बार बदलाव भी होना चाहिए। जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर पे भी यहाँ के लोग भरोसा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये देखना होगा 30 तारीख को वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बांकीपुर की जनता वोट करने जाएगी और 3 तारीख को यानी 3 अगस्त को इस बार परिणाम आएंगे और बांकीपुर का परिणाम क्या होता है ये जनता 30 जुलाई को ईवीएम में कैद करेगी।
जी बिल्कुल अस्मित, जहां लोगों का जो है अपना अपना कहना है, वहीं अब जो प्रचार प्रसार है वो भी लगातार जारी है। पार्टी तो अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रही है। ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों से एक बार बात करो और उनकी मांगों को जानना चाहें कि उनकी मांग क्या, अब सत्ता पे जो भी आए या चुनाव उपचुनाव जो भी जीते, लेकिन उनकी मांगे क्या है। लोग वहां जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे एक बार बात कीजिए। बिल्कुल कोशिश करते हैं। देखिए बहुत लोग यहाँ पर हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोगों को पता है बांकीपुर में चुनाव हो रहा है जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या कौन जीत रहा है, बीजेपी आरजेडी? ललटेन जीतेगा। ललटेन जीतेगा लालटेन एकदम है तो। काम। अब जिंदाबाद जिंदाबाद आप लोग तो महिला हैं, यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, लोग यहीं की रहने वाली हैं। हाँ यही राजापुर। क्या लगता है क्या अच्छा होना चाहिए आपके क्षेत्र में? अच्छा होना चाहिए, यही होना चाहिए। क्या बदलाव क्या चाहिए, क्या नहीं? अब चाहिए कि हाँ अभी इनका आना चाहिए तेजस। क्या क्या और नहीं हुआ? बहुत कुछ नहीं हो या बहुत कुछ के महंगाई हो रहा है, अत्याचारी हो रहा है ना। बीजेपी कह रही है देखिए मंदिरी नाला इतना अच्छा। वो सब कुछ नहीं, वो इतना दिखावा ला, वही खाली नाले बनावे से सबके गरीब आदमी के पेट चल जाएगा। बदलाव इस बार होगा। तो आएगा, जरूर आएगा, ऐसा नहीं। और लोग हैं, कई लोग यहाँ पर खड़े हैं, उन लोगों से सीधे एक एक करके समझते हैं कि मामला क्या है। और बांकीपुर, आप लोग को क्या लग रहा है बांकीपुर में इस बार क्या बदलाव होगा या फिर एकदम होगा बदलाव। इस बार राजद जीत रहा है। किस पे भरोसा है इस बार? राजद पर। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हम लोग हरा देंगे चुनाव में। मुद्दे क्या है यहाँ के बांकीपुर के, जिन मुद्दों पर वोट? क्या है, बीजेपी पूरा का पूरा करप्ट है, चंदा चोर है, आतंकवादी को टिकट देता है। जम्मू कश्मीर में एमएलए को आतंकवादी को दिया ना टिकट। और क्या चाहिए आपको, आतंकवादी पार्टी चाहिए आपको? इस पर बदलाव चाहिए। एकदम तय। आप लोग को जन स्वराज को वोट दें। प्रशांत किशोर पे बहुत भरोसा भरोसा है, शिक्षित हैं, भरोसा है, इसलिए जन स्वराज को वोट। तीसरे विकल्प के तौर पे प्रशांत, हाँ, आरजेडी बीजेपी भरोसा क्यों नहीं। आरजेडी का मोटिवेशन अलग है, जन स्वराज का मोटिवेशन अलग है। के बांकीपुर के यूथ की क्या मांग है इस बार, किन मुद्दे, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि बीजेपी ये कहती है बहुत काम, बदलाव जरूरी है, चाहे आरजेडी आए चाहे जन स्वराज आए, कोई एक आए, बीजेपी ने। बीजेपी ना आए। आप लोग क्या सोच रहे हैं, कौन जीत रहा है? बदलाव होगा। पीके, आरजेडी, बीजेपी, देखिए किसका होता है बदलाव, लेकिन तय है ज्यादा किसके चांस? ज्यादा जन स्वराज के। सुराज। देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है सहवार, और हर कोई ये चाहता है कि इस बार बांकीपुर में बदलाव हो। खास करके जो यूथ जनरेशन के लोग हैं उनकी ये डिमांड है कि बांकीपुर में जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इसमें बांकीपुर में तेजस्वी यादव भी रोड शो कर रहे हैं आज, और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनके रोड शो में शामिल होने के लिए आज पहुंचे हुए हैं बांकीपुर। सबकी ये मांग है कि हर कोई अपने तरीके से यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहा है, लेकिन जो काम नहीं हुए वो काम होने चाहिए। जी बिल्कुल अस्मित, जहां लगातार आज प्रचार प्रसार चल रहा है और आज अंतिम दिन भी है, लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अब सबकी नजरें टिकी हुई है 30 तारीख पे जब मतदान होगा, और फिर उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।